चलिए अब कुछ मुख्य तथ्य पर बात करते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ, यानी फिरंगियों का शासन से मुक्त हुआ। फिरंगियों कहने का मतलब अंग्रेजों ने, यानी कि गोरे ने, ठीक है। गोरे ने लगभग अपने देश पर 200 वर्ष तक शासन किया। कितना? तो 200, लगभग 200 वर्ष तक। और इतना लूटा अपने देश को, इतना लूटा कि खंजर बना दिया, खंजर जर्जर बना दिया, खंजर बना दिया। क्योंकि पहले अपना देश एक सोने का चिड़िया कहा जाता था, उन्होंने इतना लूटा कि सोने का चिड़िया खत्म कर दिया। और उस लोगों का साथ देने वाला कोई दूसरा नहीं, अपने थे। कहा जाता है ना, मुझे तो अपने ने लूटा गैरों में कहा दम था। वही काम वहाँ पे हुआ, यानी कि कुछ अपने लोग थे जो उनका सहयोग किए और उसी के माध्यम से उन्होंने अपना देश को खंजर बना के रख दिया। देखिए, कंपनी तो एक बहाना था, शासन करना तो लक्ष्य था उनका। ये बात गोरे के लोगों के लिए है, लक्ष्य था शासन करना, ठीक है। देखिए, अपना देश पहले अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान देश था, ठीक है, अभी भी है। पहले कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी क्या करते थे, यानी कि गृह उद्योग के माध्यम से व्यापार यातायात के संरचनाओं में अन्य देशों के मुकाबले अपना देश बहुत आगे था, बहुत ज़्यादा आगे था। लेकिन उसमें कुछ गद्दारों ने उनका साथ देकर अपने देश को खंजर बना दिया। और क्या किया अंग्रेजों ने कि अपने देश में जितना भी गृह उद्योग था वो पूरे को नष्ट करा दिया। जहाँ जो चीज़ उगानी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट ना देकर कुछ और चीज़ उगाने का रिक्वायरमेंट दे देता था, जिसके वजह से बहुत सारे हानियाँ होते थे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था पे, यानी कि आज अर्थव्यवस्था देखेंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसको देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहले इसको समझना है तो वीडियो के शुरू से अंत तक देखना है एकदम अच्छे से। चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अपने जीवन यापन के लिए लोग आय का अर्जन करता है। जो भी जिंदगी जीता है उसको तो आय चाहिए ना, ठीक है। और इसके माध्यम को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मान लेते हैं, देखिए इसके माध्यम क्या, जहां से वो आय प्राप्त कर रहा है। अब जैसे कि मेरा कहीं जॉब लग गया, ठीक है, कोई भी सेक्टर में या कोई भी क्षेत्र में जॉब लग गया, वहां से जो पैसा आएंगे, जो आय आएगा वो क्या हो जाएगा, आर्थिक में तो जाएगा ना, आर्थिक क्रिया तो कहलाएगा। तो समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में मुख्यतः दो दे दिया गया है। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। एक और पढ़ते हैं इसको, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। दो में दिया है, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन सभी मिले जुले रूप को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। सर यहाँ पे हम बात कहेंगे, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको बुक का पूरा चैप्टर करा दें, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसके पीछे का जो भी कहानी है वो भी बताया जा रहा है, जो भी स्टोरी है उसको बताया जा रहा है और अच्छे से समझाने की कोशिश भी किया जा रहा है। लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तब तो आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना की क्षेत्र। यहाँ पे प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं हम, यानी पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रहा है संरचना की 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। संरचना की बात हो रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी कि क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर, ठीक है। 3 गो हुआ। पहले देखते हैं प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या आता है, किसको हम प्राथमिक सेक्टर बोलेंगे। देखिए इसमें पहले कृषि आएगा, ठीक है, उसके बाद पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि आता है। ये सब ग्रामीणों के जीवन का आधार है। हाँ, ग्रामीण का जीवन का आधार यही है, इसी पे क्या है, ग्रामीण का जीवन आधारित है। ग्राम के जो भी व्यक्ति है, गांव के जो भी व्यक्ति है वो इसी पे आधारित है। कहीं पशुपालन करते हैं तो मुर्गी पालन करते हैं, तो मछली पालते हैं, तो कहीं कृषि पे रहते हैं, ये ना होता है। तो ऐसे चीजें आपको प्राथमिक में आ जाएगा। ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, दे देगा मछली पालन, बताइए कौन सा सेक्टर में जाएगा, कौन सा सेक्टर में जाएगा, तो आपको बताना होगा कि कौन सा क्षेत्र में होगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में होगा, ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। चलिए दूसरा देखते हैं, द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। इसमें क्या आएगा, तो खनिज, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन, जो वस्तुएं बनते हैं उसका उत्पादन, पेट्रोलियम, तेल तथा गैस, बिजली उत्पादन, बिजली का जो उत्पाद होता है वो आ जाएगा। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र किसे कहेंगे, तो द्वितीयक को, इसको ध्यान रखना है, इसे क्या कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। चलिए औद्योगिक, मेरा गला फंस रहा है सर, पानी की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं
इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन में सॉरी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा ऐसा। अब देखते हैं तृतीय, यानी 3 में देखें तृतीय क्षेत्र, इसमें आ जाएगा, पहले ध्यान से इसको समझिए, इसको बोलते हैं सेवा वाला क्षेत्र। किसको? तो तृतीय के। बैंकिंग का काम आएगा, क्या आएगा? बैंकिंग का काम। बीमा आएगा, परिवहन के साधन आएगा, जो परिवहन का साधन होता है, ठीक है। व्यापार आएगा, नौकरी आएगा आदि, इसे हम क्या कहेंगे? सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है कि शिक्षक, जैसे मैं किस में आऊंगा? अरे मैं शिक्षक नहीं हूँ, ये ध्यान रखना है। आई एम नॉट योर टीचर, ओनली वन स्टूडेंट। मैं जो सीखता हूँ वही तो आप लोगों को सिखाता हूँ, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं सपोज दैट कि शिक्षक किस में आएगा? किस में आएगा शिक्षक? तो आपका क्या हो जाएगा? तृतीय में, क्योंकि मैं भी तो एक सेवा कर रहा हूँ ना, आप लोग को सेवा कर रहा हूँ, तो सेवा वाला क्षेत्र कहाँ जाएगा? तो तृतीय में, इसमें शिक्षक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक क्या आएगा? तो इसको बोलते हैं जीवन का आधार, यानी कि ग्रामीणों का जीवन का आधार क्या है? तो प्राथमिक हो जाएगा। दूसरा को बोलेंगे हम लोग औद्योगिक, क्या बोलेंगे? औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तीसरा को बोलेंगे सेवा, यानी सेवा का क्षेत्र। ये तीनों आपको याद रखना है, और थोड़ा इस पे भी ध्यान रखना है कि प्राथमिक में क्या क्या आएगा। तो कृषि, पशुपालन, मुर्गी, मछली आदि, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द्वितीय में क्या है? तो खनिज वस्तुओं का उत्पादन, पेट्रोलियम, तेल, गैस, बिजली उत्पादन, जो कंपनी द्वारा बनता है, ठीक है, वो सब आ जाएगा इसमें। चलिए उसके बाद देखते हैं तृतीय में, तो आपको पता है सेवाओं के करते हैं, बैंकिंग का काम, उसमें भी सेवा कर रहा है, बीमा ये भी सेवा है, परिवहन का साधन जो दे रहा है वो भी सेवा है, व्यापार, नौकरी, ये सब जितना चीजें ये सब है सेवा है, शिक्षक वगैरह जो भी है वो सब क्या है? सेवा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगा तो सर लाइक कर दीजिए, अगर लगा कि मैं आपके दिल को छू गया हूँ तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार ना मुझे बहुत लंबे समय तक यहाँ पे टिका रहने देगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।